द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। आपने इक्वेशन पढ़ी थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं। देखो कैपिटल अगर हमें निकालने हैं तो लाइबिलिटी इधर ले आएंगे और एसेट्स में से क्या कर देंगे माइनस, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी और लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अब एक बात समझिए आप, सपोज करिए अगर कोई बैलेंस आपको 1 अप्रैल 2018 को गिवन है तो वो कौन सा बैलेंस होगा आपका, ओपनिंग बैलेंस। और कोई बैलेंस अगर 31 मार्च को गिवन है तो आपका कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस। बात समझ में आई। जैसे सपोज करिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, 1 लाख की क्या लगाई कैपिटल, तो ये कौन सी कैपिटल है आपकी, ओपनिंग कैपिटल। और जो कैपिटल यहाँ पे होगी आपकी एंड में वो कौन सी कैपिटल होगी आपकी, क्लोजिंग कैपिटल। अब कई बार क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल निकलवाएगा, और क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, ओपनिंग कैपिटल निकलवाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल है उसमें हम प्लस क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से और बीच में आप कैपिटल के लिए कोई और पैसा भी ले आए तो उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। उसमें प्रॉफिट प्लस करेंगे, उसमें से ड्रॉइंग माइनस करेंगे और जो निकल के आएगा उसे बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। दोबारा रिपीट करते हैं, देखो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब एक क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में क्या बताया इन्होंने। ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। उसने 3 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये कौन सी कैपिटल है आपकी, ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने लिखा 1 अप्रैल 2011 को आपकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख, एंड दैट इज ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद देखिए ऑन 31 मार्च 2012, अब बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को। अब यहाँ पे कौन सी बात आ गई, 31 मार्च 2012। हिज एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। इसने बताया आपको क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं, 5 लाख, लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख, और हमें निकालना क्या है, व्हाट टू फाइंड। हमें एक तो निकालनी है इसकी क्लोजिंग कैपिटल और एक हमें निकालना है इसका प्रॉफिट। ठीक है। अब एक चीज़ समझिए आप, देखो फॉर्मूला क्या था आपका, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये आपके एसेट्स हैं, ये आपकी लाइबिलिटी है। 1 अप्रैल 2011 को स्टार्ट किया, 31 मार्च 2012 को गिवन है, तो जो यहाँ पे गिवन है कौन से बैलेंस है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो एसेट्स में से अगर लाइबिलिटी माइनस कर दो तो कौन सी कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि 31 मार्च 2012 को है। तो अब निकालेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स 5 लाख माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी 1 लाख, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 लाख। अब देखो इस 4 लाख को इस इक्वेशन में रखो आप। ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है आपको, 3 लाख, तो मैंने ओपनिंग कैपिटल कितनी लिख दी, 3 लाख, प्लस एडिशनल कैपिटल मेरे पास कुछ नहीं है, प्रॉफिट मेरे पास कुछ नहीं है, ड्राइंग मेरे पास कुछ नहीं है, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल के आई मेरे पास, 4 लाख। अब बात समझिए आप, आपने स्टार्टिंग में 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और एंड में आपकी जो कैपिटल हो रही है वो कितनी हो रही है, 4 लाख। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ से देखा ना, ओपनिंग कैपिटल की जगह मैंने 3 लाख रख दिया, एडिशनल कैपिटल मुझे कुछ नहीं गिवन है, प्रॉफिट मुझे कुछ नहीं गिवन है, ड्राइंग मुझे कुछ नहीं गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, 4 लाख। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख से, एंड में आपका 4 लाख कैसे हो गया, कुछ ना कुछ ऐड किया होगा आपने इसमें। अब ऐड क्या होगा, एडिशनल कैपिटल या फिर प्रॉफिट। अब एडिशनल कैपिटल तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो इस साल आपको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तो आपने क्वेश्चन में एक निकालना था क्लोजिंग कैपिटल, एक निकालना था प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल तो आपके आ गया 4 लाख और प्रॉफिट आपका आ गया है 1 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें इन्फॉर्मेशन आपको बताइए कि योगेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2011 को, जिसमें उसकी कैपिटल कितनी गिवन है, 5 लाख। तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। उसने लोन लिया था 1 लाख का, तो ये आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी होगी। ऑन 31 मार्च 2012 एसेट्स रुपीज़ 8 लाख। ये आपके क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं आपके, 8 लाख। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। देखो क्लोजिंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स आपके कितने हैं,
8 लाख, लायबिलिटी आपकी कितनी है 1 लाख, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी, वो निकल के आएगी आपकी 7 लाख। ठीक है, अब देखो ये क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो ओपनिंग कैपिटल की जगह कितना रखोगे आप 5 लाख, प्रॉफिट मुझे पता नहीं, इसमें एडिशनल कैपिटल मुझे पता नहीं, ड्राइंग मुझे पता नहीं, क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई है 7 लाख, तो 2 लाख का आपका क्या हुआ होगा इसमें प्रॉफिट, तो 2 लाख का आपका क्या आ गया प्रॉफिट। अब उसी क्वेश्चन में देखो सेम केस क्या बोला इसने, इन अबाउ केस द प्रोपराइटर हैज इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ₹40 लाख एंड विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। 40,000 उसने कैपिटल लगाई, फ्रेश कैपिटल मतलब कौन सी कैपिटल एडिशनल कैपिटल, और 10,000 उसने विड्रॉ करे। तो यहाँ पे देखिए 40,000 तो आपकी कौन सी होगी एडिशनल कैपिटल, और 10,000 आपके क्या होगी ड्राइंग, ये सेकंड केस है। अब इसे निकालते हैं, देखो सेम इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम। ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी 5 लाख, प्रॉफिट मुझे पता नहीं, एडिशनल कैपिटल कितनी है 40,000, वो हम प्लस कर देंगे, ड्राइंग मुझे पता नहीं, ड्राइंग कितनी है, नहीं ड्राइंग इसमें गिवन है 10,000, और निकल के क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, वो गिवन है 7 लाख। जो आप इक्वेशन सोल्व करोगे और यहाँ पे मुझे क्या नहीं पता, प्रॉफिट नहीं पता, उसे मैंने एक्स मान लिया एक तरीके से। अब प्लस करो इसे, 5 लाख प्लस 40, 5 लाख 40 माइनस 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 5,30,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 लाख। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7 लाख माइनस 5,30,000 इज इक्वल टू 1,70,000 का प्रॉफिट आपका। ठीक है।